हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोग सब कैसे हो? आप सब अच्छे हो, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि आप सब अच्छे हो। और मैं रोज़ आप लोगों से यही बात कहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के द्वारा मुझे नहीं बताया जाता है, तो मैं खुद ही बता देती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप हमारे आजकल हर समय के भविष्य आप ही हो। आप ही हमारे उज्जवल भविष्य हो, जो कि आगे बढ़कर हमारा भविष्य बनने वाले हो। तो हम तो चाहेंगे ही कि हमारा उज्जवल भविष्य हो, है ना। तो चलो अब हम अपने विषय पर आते हैं बच्चों। आप लोगों को मैंने बताया था, कल के वीडियो में मैंने डाला था कि कैसे हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आज हमारा जो विषय है वो क्या है, तो हमें पढ़ने के तरीकों, यानी हमारा माइंड जो है वो हमारा माइंड पढ़ने में कैसे लगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो मैं कैसे पढ़ाई करूं? बैठता हूं पढ़ने के लिए, लेकिन दिमाग मेरा पढ़ने में नहीं लगता है। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ। कभी भी यदि आप बैठोगे, जहाँ पे बैठोगे वहाँ टीवी चलती रहे, जहाँ मोबाइल चलती रहे, वहाँ पे आपका मन कैसे लगेगा? कभी नहीं लगेगा, है ना। तो हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो माइंड होता है वो क्या चाहता है कि मुझे स्थिरता मिले, मुझे एकाग्रता मिले, है ना। यानी एकाग्र होने के लिए एक छोटा सा जगह मिले जहाँ पर मेरा दिमाग स्थिर हो सके, यानी शांति का थोड़ा सा माहौल हो, जहाँ पर आप बैठे पहले अपने माइंड को शांत करो, क्योंकि माइंड हमारा चंचल होता है। और जब हमारा माइंड चंचल होता है तो हम तरह तरह के बातों को सोचते हैं। कभी इस तरह से, कभी मैंने पढ़ाई के बारे में मैंने सोचा, तो कभी खेल के बारे में सोचा। और आप लोग क्या हो? आप लोग बच्चे हो। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे का हर वक्त मन कहाँ से दौड़ता है, किस तरह से दौड़ता है। देखिए बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा मन जो है वो, हमारा मन क्या है? एक घोड़ा है। और हम जिस तरह से दौड़ाएंगे उसको, वो उसी प्रकार से दौड़ना प्रारंभ कर देगा, ठीक है ना। यानी कि घोड़ा जो है, घास देखेगा तो वो घास को खाने के लिए जाएगा ही जाएगा, है ना। वो तो आप जितना भी चाहोगे कि घोड़ा को घास खाने से रोक दो, तो वो रुकेगा नहीं, वो खाने के लिए वो जाएगा ही जाएगा। इसी प्रकार हमारा माइंड है, जहाँ आप किसी प्रकार के शांति के जगह पे रखोगे तो वो अपने अपने को शांत कर लेगा। लेकिन आप यदि टीवी के जगह पे बैठोगे, या गाना सुनाई देने लगेगा आपको, या कोई वीडियो देख रहा है उस वीडियो, तो आपका जो दिमाग बोलेगा कि मुझे भी देखना चाहिए। तो उस समय में आप क्या करोगे बच्चों? उस समय तो आपका मन जो कहेगा वो तो आप करोगे ही करोगे, करना ही पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं किसके गुलाम होकर चल रही हूँ? मैं अपने मन का सुन रही हूँ, यानी मैं उसकी गुलाम हूँ, है ना। तो मेरा दिमाग जो है, दिमाग मन से तो बड़ा है ना, क्योंकि वो हमारे इतने बड़े शरीर को क्या किया हुआ है, हमारे इतने बड़े शरीर को चलाता है हमारा दिमाग, है ना। तो एक छोटे से मन के कारण हम अपने दिमाग की बात को नहीं सुन पाते हैं। अब मन कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, मन कर रहा है कि मुझे टॉफ़ी खाना है, तो हमारा मन जो होता है वो क्या होता है? वो एक घोड़ा होता है जो कि दौड़ता है और दौड़ता है। इसको शांत करना आपके माइंड, यानी आपका काम है कि आप अपने मन को बोलो कि नहीं, जो तुम करना चाहते हो वो नहीं करना है, ठीक है ना। और अपने को रोको उस चीज़ से, यानी कि वैसे जगह, वैसे ध्यान ही, उस जगह ध्यान ही नहीं देना है जिस जगह में मैं जाकर हमारा मन दौड़ने के कगार पे आ जाए, है ना। हम अपने माइंड को जितनी शांत रखेंगे, जितनी एकाग्रता में रखेंगे, हमारी पढ़ाई की ओर ध्यान जरूर लगेगी। ये नहीं कि किताब कॉपी लेकर बैठ गए और वहाँ मोबाइल स्टार्ट कर दिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि हम मान लीजिए कि किताब कॉपी लेकर बैठ गए और वहाँ टीवी स्टार्ट कर दिए, या हम किताब लेकर बैठ गए, चार लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर मैं बैठ गई, बैठकर मैं पढ़ने लगी, तो वहाँ पर दिमाग कैसे लगेगा बच्चों? तो हमें सबसे पहले, पढ़ने से पहले ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो पढ़ने वाला जगह है, जो हमारा वातावरण है पढ़ने वाला, वो कैसे स्थान पर है। यानी कि हम लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे बहुत बार बार किसी का आना जाना तो नहीं है,
और यदि आना जाना नहीं है, या टीवी तो उस रूम में नहीं रखी हुई है, या मोबाइल तो कोई नहीं चलाने वाला है, या खुद मैं अपना जो मोबाइल है उसे मोबाइल को हमें तो हटाना चाहिए। तो ये सारे ध्यान को रखना पड़ेगा। उसके बाद अलग से बैठकर पहले अपने माइंड को शांत करिए, पहले अपने माइंड को एकाग्र कीजिए, यानी स्थिरता लाइए। उसके बाद किसी भी चीज़ को, जो पढ़ाई आपको करनी है, सबसे पहले कोई भी लेसन होता है उसको आप पढ़ोगे, ठीक है ना। कोई जो लेसन होता है उसे आप पढ़ो, उसके बाद उस लाइन को पढ़कर, यानी उस लेसन को पढ़कर, उस पाठ को पढ़कर क्या करना है बच्चों, आप लोगों को उस पाठ को पढ़ो। उसके बाद उस मन ही मन, यानी कि देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसी समय आपको वो चीज़ करना है, नहीं। आप उस लेसन को पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद आप बैठकर, चलकर, सोते वक्त एक बार उस पाठ को ध्यान दे लो कि मैंने जो पढ़ा था उस पाठ में किसके बारे में दिया गया था। उस पाठ में क्या पद्मावती के बारे में दिया था, मीराबाई के बारे में दिया था, श्री कृष्ण के बारे में दिया था, या किसके बारे में दिया था। यानी कि मैंने जो पढ़ा है वो एक स्टोरी है, वो क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बता रहा है। यानी कि आपका माइंड जो है वो यहाँ वहाँ दौड़ना चाहेगा, लेकिन आपने जो आपने पढ़ा है उस चीज़ पर ध्यान लगाना, और उसके बाद जाके उसको पढ़ लोगे, उस चीज़ को सोचोगे, तो आपको हूबहू जो चीज़ आपने पढ़ा है वो चीज़ आपको सोए सोए आँख बंद किए किए भी समझ में आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उसका हर एक लाइन आपको याद हो गया है, और एक लाइन समझ में आ गया है कि आपने क्या समझा था। और किसी भी चीज़ को रट कर याद नहीं किया जा सकता है बच्चों। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, रटा हुआ जो भी चीज़ आपने याद किया होगा तो वो 2 दिन याद रहेगा, 4 दिन याद रहेगा, 8 दिन याद रहेगा, अर्थात 10 दिन याद रहेगा। उसके बाद आप भूल जाओगे। लेकिन किसी भी चीज़ को यदि आपने उसका प्रैक्टिस छोड़ दिया तो वो तो भूल जाओगे, है ना। लेकिन यदि आपने किसी चीज़ को समझ लिया, किसी चीज़ को कभी भी ध्यानपूर्वक देखा, पढ़ा, लिखा और समझा, ये 3 तरीकों से कोई भी चीज़ को आप तुरंत अपने मन के अंदर, यानी अपने दिमाग के अंदर डाल सकते हो। आप अपना दिमाग को शांत रखो, एकाग्र करके रखो, स्थिरता लाओ, और कोई भी लेसन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर है, या कोई भी लाइन है, उस चीज़ को आप पढ़ो, लिखो, उसके बाद समझो। सबसे पहले तो पढ़ा जाता है, फिर समझा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है। यदि आपको जब याद करना होता है तो आप क्या करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद लिखोगे और समझोगे। यानी कि लिखते हुए समझना है, पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तीनों करोगे जब, तो आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है, कोई ऐसा लाइन नहीं है जो कि आप लोगों को नहीं याद होगा। आप रोज़ प्रैक्टिस करो। जो लाइन नहीं आती है आप लोग उस चीज़ को रोज़ पढ़िए। मान लीजिए एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम मुझे कविता याद नहीं हो रही है। मैंने कहा है बच्चा, जब भी आप रात को सोने जाते हो तो आप एक बार उस लाइन को पढ़ लो, यानी उस कविते को एक बार पढ़ के रोज सो जाना, ठीक है ना। यदि आपने 2 से 3 दिन में यदि पढ़ा, उसके बाद मुझे बताना कि आपको वो कविता याद हुआ कि नहीं। तीसरे दिन बच्चे ने, यानी लगातार उसने 3 दिन पढ़ा उस कविता को, और चौथा दिन वो जब आया तो बोला कि मैम मुझे वो कविता याद हो गया है। तो आखिर में इसमें क्या करना पड़ा उसे। जब वो पढ़ रहा था तो उसके दिमाग में यही था कि मैं 3 दिन तक पढ़ूंगा, मुझे याद हो जाएगा। यानी वो जो भी सोच रहा था वो सकारात्मक सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, मैम ने कहा है कि मुझे याद होगा ही होगा। तो इसलिए उसने पूरी तरह से पढ़ लिया। इसलिए यदि भी आप कभी भी बच्चों पढ़ना है, आपको किसी चीज़ को याद करना है तो पढ़ो, समझो, उसके बाद लिखो। देखिए जो भी चीज़ है आपको प्रैक्टिस करते हुए लिखना है और पढ़ना है और समझना है। तो आपकी जो जिसको नहीं भी पढ़ना होगा, आपने सुना ही होगा एक वरदराज की कहानी। जो बच्चा एकदम पढ़ने में बहुत खराब था और वो एक रस्सी को देखकर, जो रस्सी होती है जो कुएं से खींची जाती है, वो उस रस्सी की ताकत को देखकर
कि जब एक रस्सी जो कि इतनी कोमल होती है वो एक सीमेंट के कुएं को मैंने गड्ढा कर सकती है ना, तो सोचिए उसको दबा सकती है। तो सोचो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब वैसा वरदराज की तरह एक बच्चा जब इतना आगे बढ़ सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि मैंने अभी जो बताया है उसको आप लोग जब पढ़ो सुनोगे, मेरी बातों को सुनना है केवल, मैंने तो पढ़ाया अभी है नहीं, बस इसको मैंने आपको समझाया है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान देना बच्चों। यदि आपने मेरी बातों को ध्यान दे दिया और रोज़ाना अपने जो भी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक की प्रैक्टिस की, पाठ्य पुस्तक में से क्वेश्चन आंसर को पढ़ा, लेसन को पढ़ा, यानी जो भी पाठ है उसको पढ़ा और समझने की कोशिश की, तो आपको आपके भविष्य को उज्जवल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बच्चों इतना कहकर अब मैं आप लोगों को बाय बोलती हूँ। बाय।